अगर आप भी करना चाहते हो स्टार्ट ट्यूशन, लेकिन आप सोच रहे हो कि मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, मेरे पास तो घर छोटा है, मेरे पास कोई बड़ा सा क्लासरूम नहीं है, मेरे पास एक बच्चा नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जब आपके पास 0 बच्चे हो, कोई भी बच्चा ना हो, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हो, तो आपको कैसे ट्यूशन स्टार्ट करना है और उससे एक अच्छी खासी अर्निंग भी कैसे करनी है। और एक मिनट, पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जितनी भी वीडियो आती है ना, सब आपके ही काम की है। और हाँ, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आएगा एक सीक्रेट पॉइंट जो ज़्यादातर टीचर को तो पता ही नहीं है कि मेन बात तो ये होती है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि ज़्यादातर हाउसवाइफ को ना मौका नहीं मिलता है कुछ भी करने के लिए। तो घर पे रहकर आप ये कर सकती हो और इससे बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकती हो। चलिए भाई, ज़्यादा टाइम नहीं है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कि हम पहले डिसाइड कर लें कि हम पढ़ाना क्या चाहते हैं, हम किस क्लास तक पढ़ाएंगे। हम प्री प्राइमरी को पढ़ाएंगे, प्राइमरी को पढ़ाएंगे, या फिर हम उससे बड़ी क्लास को पढ़ाएंगे, या फिर हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ाएंगे, या फिर हम स्पोकन इंग्लिश सिखाएंगे। आपको पहले अपना डिसाइड कर लेना है कि आप करना क्या चाहते हो, क्या पढ़ाना चाहते हो। ऐसा नहीं हो कि आपके पास क्लास में बच्चे आए और आप डिसाइड कर रहे हो कि हाँ, इस क्लास को मैं पढ़ाऊंगा कि नहीं, पेरेंट्स के सामने ही। तो इससे ना आपकी ही बेइज्जती होगी और किसी की नहीं। ओके, तो आपको ये नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट आप समझ गए। सेकंड, आपको क्या करना है कि आपने जब डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ये पढ़ाना है, अब पेरेंट्स उसके अकॉर्डिंग आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि आप क्लियर हो भाई कि मुझे यही पढ़ाना है, उस चीज़ को और अच्छे से प्रिपेयर करो। सपोज एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आपने डिसाइड किया है कि मैं 5th क्लास तक के बच्चे को पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब 5th क्लास में जब आपने पढ़ा था ना, तो उस टाइम का करिकुलम बहुत ही अलग था और अभी का बहुत अलग है। तो आपको क्या करना है, पहले से आपको थोड़ा प्रिपेयर कर लेना है कि मुझे 5th तक पढ़ाना है। तो चलो 5th क्लास की बुक उठाती हूँ, उसकी मैथ देख लेती हूँ, ईवीएस की बुक देख लेती हूँ, हिंदी इंग्लिश देख लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चा आ गया पढ़ने और उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो बच्चों के सामने हकलाने से ना फिर बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है। और उसके सामने, बच्चे के सामने अगर आप फोन उठा लोगे तब तो और भी अजीब लगेगा। तो आपको क्या करना है, पहले से ही खुद प्रिपेयर हो लेना है, तैयार होना है। आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाएगा कि यस, और उसके बाद ना बच्चा कुछ भी पूछे आप उसका जवाब दे सकते हो। और ये हमारा है थर्ड पॉइंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा आपसे कुछ भी पूछेगा ना, आपको हमेशा तैयार रहना है उसके सारे क्वेश्चंस के लिए। क्योंकि जो टीचर ना सारे क्वेश्चन बच्चे का सॉल्व कर देता है ना, वो बच्चों को लगता है वाह ये क्या टीचर है, मैं तो इसके पास से सही में ट्यूशन कभी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि ये सर मैम को तो सब कुछ आता है। और वो घर पे भी जाके उसे बोलते हैं कि मेरे सर टीचर से ना आप कुछ भी सवाल पूछो, वो सबका जवाब दे देता है। तो अगर आपको भी अपने बच्चों के सामने ट्यूशन के ऐसा एक्सपर्ट बनना है, तो आपको उसके पहले पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि कोई भी ऐसा एक्सपर्ट नहीं होता जिसको स्टार्टिंग से ही सब कुछ आता हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है कि सपोज आपके पास बच्चे आए और आपको उनको पहले इंट्रोडक्शन लेना है, पहले उनसे फैमिलियर होना है कि लास्ट टाइम आपके कैसे मार्क्स आए थे, कितने ग्रेड आए थे, आप किस स्कूल में पढ़ते हो, लास्ट टाइम आप किस ट्यूशन में जाते थे। आप उनसे बात करो, थोड़ा सा इंटरेक्ट हो खुद के साथ, अपना खुद का भी इंट्रोडक्शन दो, फैमिलियर हो थोड़ा सा। फिर बच्चे वैसे भी पढ़ाई से भागते ही हैं, और जैसे बच्चे आए आप उनको पढ़ाने लगोगे तो वो वैसे ही कट लेंगे, भाग लेंगे। और पेरेंट्स को थोड़ा सा भी बच्चों ने कुछ बोला ना कि मुझे मज़ा नहीं आया और ऐसा, तो पेरेंट्स वैसे ही, आजकल के पेरेंट्स तो ऐसे ही हैं कि उनको बस मौका चाहिए कि हाँ ये ट्यूशन टीचर गलत है, उनके पास से छुड़ाने का। तो ठीक है, आपको थर्ड पॉइंट ये है कि आपको ध्यान देना है कि बच्चों के साथ आप इंटरेक्ट करो अच्छे से, उनके साथ अच्छे से फैमिलियर हो, उनके साथ एक फ्रेंडशिप जैसा रिलेशनशिप। कि आप बच्चों का होमवर्क क्या डिसाइड करोगे, क्योंकि होमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप मान लो कि बच्चों के स्कूल से ना बहुत ज़्यादा होमवर्क आ रहा है, आप इधर से होमवर्क दे रहे हो, तो आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जमेगा, ऐसा लगेगा कि आप तो बच्चे को समझ ही नहीं रहे हो। तो जब पेरेंट्स आपके पास आए ना, उसी टाइम आपको पेरेंट्स से डायरेक्टली बात कर लेनी है कि आप इसको होमवर्क स्कूल का करवा दोगे, या फिर इसकी स्कूल की होमवर्क मेरी करवाने की जिम्मेदारी है, मैं इसे कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ाऊँ। अगर आप ये डिसाइड कर लोगे, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ भाई, कि ऐसा होता था ना जब मुझे पहले पता नहीं था। मैं सोचती हूँ काश कि मुझे कोई बता दिया होता, काश कि ऐसे वीडियोस पहले भी यूट्यूब पे आते कि ऐसा फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम। तो उस टाइम क्या होता था कि टीचर्स आके बोलते हैं ना, इसको स्कूल से ना इतना होमवर्क मिलता है, आप इसको स्कूल का होमवर्क करवाओ ना। और वहीं पे स्कूल का होमवर्क करवाने लगूंगी, फिर कुछ पेरेंट्स आके बोलेंगे कि स्कूल का होमवर्क तो हम भी करवा सकते हैं, आप इसको कुछ एक्स्ट्रा सिखाओ, फिर हम ट्यूशन क्यों लगवा रहे हैं। तो मुझे पता चला कि अच्छा हाँ, पेरेंट्स से ही डिसाइड कर लेना है, पेरेंट्स से ही पूछ लेना है कि इस बच्चे को स्कूल का होमवर्क करवाना है या फिर इस बच्चे को मैं अपना एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाऊँ। तो ये 4 चीज़ जो आपको एकदम क्लियर कर लेनी है, तभी उस बच्चे को आप अच्छे से हैंडल करोगे, ना कि अपने जो आइडियाज़ हैं वो उन पे डालोगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट चीज़ जो होने वाला है, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो मैजिकल ट्रिक है, वो आपको हमेशा ध्यान देना है।
अपने बच्चों को ना हमेशा ऐसा अपनी तरफ ना एकदम ऐसे चिपकू बना देना है। और वो कैसे होगा? आप बच्चों को ना मोटिवेशनल थॉट बताओ। आप बच्चों को ना इतना मोटिवेट करो ना कि उनको मज़ा आ जाए। उनको ऐसा लगे कि वाओ! ऐसा तो मम्मी-पापा भी नहीं कभी बोलते हैं। ये टीचर को तो मेरे ऊपर कितना ट्रस्ट है। आप उनसे बात करो कि अच्छा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? ये बनना चाहते हो? अगर तुम ये सब्जेक्ट लोगे तो तुम ऐसे बन जाओगे, अगर तुम ये सब्जेक्ट लोगे तो ये बन जाओगे। और जैसे मैं ट्रिक फ़ॉलो करती थी, मैं उनको बताती थी स्पेस, यूनिवर्स के बारे में, उनको बताती थी कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, जबकि वो उनके सिलेबस में नहीं था। लेकिन मैं एक्स्ट्रा करती थी, जब ट्यूशन हो जाए ना तो 5 मिनट रुक के सीरियसली मैं बता रही हूँ, उनको वो रिकॉर्डिंग भी दिखाती थी, मतलब यूट्यूब पर कि देखो ऐसे है ना यूनिवर्स बना है, ऐसे ये थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी है। तो उससे ना बच्चों को इतना मज़ा आता था कि वाओ! पेरेंट्स तो ये घर पे करवाते ही नहीं हैं। वो ट्यूशन छोड़ के ही नहीं जाते थे। मतलब वो बोलते नहीं मैम अभी छुट्टी मत कीजिए, थोड़ी देर आप हमें बताइए ना। मुझे पता है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता था, लेकिन वो बच्चे तो मुझसे चिपके हुए थे। आज भी मुझे याद है जब मैं सोसाइटी छोड़कर आ रही थी ना, तो वो बच्चे ऐसे बोलते थे मैम आप क्यों जा रहे हो? अब हम कहाँ पे पढ़ेंगे? प्लीज़ मैम आप रुक जाओ। 10th क्लास हमारा जब तक नहीं हो जाए प्लीज़ आप रुक जाओ। मुझे इतना बुरा लग रहा था। तो आगे रिलेशन बिल्ड करना है बच्चों के साथ। तो आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको सब कुछ अच्छे से आ गया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप ट्यूशन पढ़ाते हो कि नहीं, फर्स्ट टाइम शुरू करने जा रहे हो या फिर आपने गैप ले लिया है। और अगर आप पढ़ाते हो तो ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम और ये पॉइंट्स आपको पहले पता था कि नहीं, ये प्रॉब्लम आप फेस करते हो कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।